हेलो एवरीवन। आज हमारे देश में जब भी कोई पॉलिटिकल डिबेट शुरू होती है तो लोगों को दो हिस्सों के अंदर बांट दिया जाता है। कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले को चमचे और बीजेपी को सपोर्ट करने वालों को अंधभक्त कहा जाता है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे यूपीए के 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक और एनडीए के भी 10 साल 2014 से लेकर 2024 तक, और इनको कंपैरिजन करके देखेंगे कौन सी गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने वीडियो को 5 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया है। हर सेगमेंट में जीतने वाले ग्रुप को 2 पॉइंट दिए जाएंगे और लास्ट में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो ग्रुप विनर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेगमेंट 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करने का मेथड कई बार बदला जा चुका है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू को तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इससे इतना एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि किस गवर्नमेंट के टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई है। इसमें हम 2008 और 2020 के डेटा को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2008 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और 2020 के अंदर ग्लोबल पेंडेमिक था। इस कारण से इन 2 सालों के डेटा को हम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जो आप डेटा देख रहे हो वो कांग्रेस और बीजेपी के टेन्योर का जीडीपी ग्रोथ रेट है। कांग्रेस के टर्म में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ वाला साल 2011 था, जिसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.24% थी, और सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ वाला साल 2010 था, जिसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लगभग 8.5% थी। और बीजेपी के टर्म के अंदर सबसे कम जीडीपी ग्रोथ वाला साल 2019 था, इसमें जीडीपी ग्रोथ 3.87% थी, और सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ वाला साल 2021 था, इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 9.69% थी। अब जो हमारे पास से इतने नंबर्स आ गए हैं, इनसे ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि कौन सी गवर्नमेंट के टाइम पर सबसे अच्छी जीडीपी ग्रोथ रही है, तो इसके लिए थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ेगी। आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मैं लगाऊंगा। इसके लिए हम यूज करेंगे नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम कांग्रेस के टाइम पर रही जीडीपी ग्रोथ का एवरेज निकालेंगे। तो कांग्रेस का स्कोर आया है 60.8 आउट ऑफ 100, और इसी तरह बीजेपी का स्कोर आया है 60.2% आउट ऑफ 100। तो कांग्रेस को मिलते हैं 60.82% और बीजेपी को मिलते हैं 60.17%। मुकाबला काफी टक्कर का है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बाजी मारती है और हमारे सेगमेंट द इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर 2 पॉइंट मिलते हैं कांग्रेस को। नाउ वी मूव ऑन सेगमेंट नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 2014 तक इंडिया में नेशनल हाईवे की लेंथ 91,287 किलोमीटर थी, बट ड्यूरिंग द बीजेपी गवर्नमेंट 2014 टू 2025 नेशनल हाईवे की लेंथ 1,50,000 किलोमीटर हो गई। यानी कि 2014 तक जितने भी एग्जिस्टेंस नेशनल हाईवे थे उनका 60% से भी ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 सालों के अंदर कंस्ट्रक्शन कर दिया। कांग्रेस के टाइम पर एवरेज हर दिन 8 से 12 किलोमीटर रोड पर डे बनती थी, लेकिन ड्यूरिंग द बीजेपी गवर्नमेंट यही नंबर्स 25 से 37 किलोमीटर पर डे तक चले जाते हैं। यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट से 3 गुना ज्यादा पर डे रोड बनाती है। अब आते हैं हम रेलवे पर। 2014 तक 7,200 किलोमीटर रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड हुई थी, बट ड्यूरिंग द बीजेपी गवर्नमेंट टिल 2024 21,000 प्लस रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। अब आते हैं एयरपोर्ट्स पर। 2014 तक इंडिया में 74 एयरपोर्ट्स थे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान 2024 तक इंडिया में 140 एयरपोर्ट से भी ज्यादा हो चुके हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान 2013 तक इंडिया में इंटरनेट यूजर की संख्या 8.1 करोड़ थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान 2024 तक इंटरनेट यूजर की संख्या 80 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया। इस सेगमेंट में क्लियर विनर बीजेपी है, तो 2 पॉइंट जाते हैं बीजेपी को, लेकिन कई प्रोजेक्ट की नींव कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर रखी गई थी, तो हम 0.50 पॉइंट कांग्रेस को देते हैं। और इस सेगमेंट के पॉइंट्स होते हैं बीजेपी 2 पॉइंट्स एंड कांग्रेस 2.50 पॉइंट्स। मुकाबला अभी टक्कर का चल रहा है। अब आते हैं सेगमेंट नंबर 3, वेलफेयर स्कीम। कांग्रेस गवर्नमेंट की सबसे इम्पैक्टफुल स्कीम थी मनरेगा, जिसमें 100 दिन के लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट दिया गया। दूसरी स्कीम है फूड सिक्योरिटी, जिसमें 67% पॉपुलेशन को सब्सिडी पर अनाज दिया गया। और तीसरी स्कीम है इंदिरा आवास योजना, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 करोड़ गरीब लोगों को घर बनाकर दिए गए। अब आते हैं बीजेपी पर। तो फर्स्ट स्कीम है पीएम आवास योजना, जिसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा गरीब लोगों को पक्के मकान बनाकर
दिए गए। और स्कीम नंबर 2 है उज्ज्वला योजना, जिसमें 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया। और स्कीम नंबर 3 है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस करके दिया गया। तो इस सेगमेंट में हम बीजेपी को 2 पॉइंट्स और कांग्रेस को 1 पॉइंट देते हैं। और इस सेगमेंट के बाद हमारे पॉइंट्स है बीजेपी के 4 पॉइंट्स और कांग्रेस के 3.5 पॉइंट्स। अब हम शुरू करते हैं सेगमेंट नंबर 4, फॉरेन पॉलिसी। देखो, कांग्रेस एरा के अंदर फॉरेन पॉलिसी में हमें मेजर ब्रेक थ्रू मिला था यूएसए इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट से, जिससे इंडिया का न्यूक्लियर आइसोलेशन खत्म हुआ। और हमारी नेबरहुड पॉलिसी मोस्टली डायलॉग बेस्ड अप्रोच रखती थी। उस टाइम पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी विजिबल नहीं थी और ना ही हमारी कोई ग्लोबल पोजीशनिंग थी। लेकिन बीजेपी के टाइम पर हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा विजिबल हो गई, जिसके कारण इंडिया की ग्लोबल इमेज काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत हुई। और पाकिस्तान को लेकर हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डायलॉग बेस्ड पर ही आधारित नहीं रही, उसकी जगह हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मिलिट्री ऑपरेशन किए। बीजेपी ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया और G20 जैसे मेजर इवेंट को होस्ट किया। लेकिन बीजेपी चाइना के साथ हमारे बॉर्डर इश्यू को पूरी तरह रिजोल्व नहीं कर पाई और ना ही हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव के साथ अच्छे रिलेशन स्टेब्लिश कर पाई। अगर हम इन दो मुद्दों को हटा भी दे, ओवरऑल बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा बेहतर है। तो इस सेगमेंट में 2 पॉइंट जाते हैं बीजेपी को और हमारे टोटल पॉइंट्स हैं बीजेपी 6 पॉइंट्स और कांग्रेस 3.5 पॉइंट्स। अब आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट डिफेंस पर। देखो, कांग्रेस एरा में 2013-14 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 1200 करोड़ था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर 2023-24 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया। कांग्रेस ने इंपोर्ट पर ज्यादा फोकस किया, ना कि एक्सपोर्ट पर। इसकी जगह बीजेपी ने एक्सपोर्ट पर ज्यादा फोकस किया और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ इंडिजिनस वेपन बनाने पर जोर दिया। आज इंडिया मिसाइल सिस्टम, रडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट पार्ट और आर्म एंड एम्यूनिशन का एक मेजर एक्सपोर्टर बन चुका है। और बीजेपी के टाइम के दौरान ही हमारी बॉर्डर एरिया के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया और हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए। और इंडिया की एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया और साथ ही फ्रांस से 4.5 जनरेशन रफाल एयरक्राफ्ट खरीदे गए। और इस टाइम पर हमारा देश एक डिफेंसिव देश ना रहकर प्रोएक्टिव देश बन चुका है। और इस फाइनल सेगमेंट के अंदर क्लियर विन बीजेपी को मिलती है और हमारा फाइनल रिजल्ट है बीजेपी 8 पॉइंट्स और कांग्रेस 3.5 पॉइंट्स। और ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल द डाइवर्जेंस को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।